subscribe my channel and hit the bell icon. एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने YouTube चैनल सेफ टू इंडिया में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम नेशनल सेफ्टी डे के ऊपर वीडियो देखेंगे कि नेशनल सेफ्टी डे क्या होता है, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहरहाल, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। हम सबसे पहले देखेंगे कि नेशनल सेफ्टी डे का बैकग्राउंड क्या है, यानी हम क्यों मनाते हैं, इसका हिस्ट्री क्या है। सेकंड हम देखेंगे, उसके बाद हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं इसके बारे में देखेंगे। उसका पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या है ये देखेंगे। इस बार का थीम क्या है सेफ्टी डे का ये देखेंगे, और क्यों क्या सेलिब्रेट हम कैसे करें ये देखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके बैकग्राउंड कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो नेशनल सेफ्टी डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक, और ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन साइड में सेफ्टी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन में जो सीरियस टाइप के एक्सीडेंट होते हैं, इस एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करते हैं, इसको हम कैसे इम्प्रूव कर पाएँ अपने वर्क प्लेस पे, इसको लेके नेशनल सेफ्टी काउंसिल एक अपना ओपिनियन रखती है और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, जिसको पूरे देश के इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन साइट मेंटेन करती है, और उसके वजह से एक्सीडेंट होने की खतरे कम हो जाते हैं। या यूं कह लें कि एक्सीडेंट से बचाव के नए नए तरीके को नेशनल सेफ्टी काउंसिल ईजाद करता है। ये इसका बैकग्राउंड हो गया। अब हम इसके हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं कि नेशनल सेफ्टी डे मनाने के पीछे का कारण क्या है, क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है कि हम नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च से 10 मार्च के अंदर ही मनाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडस्ट्रियल सेफ्टी को लेके 1965 में 11 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी प्रेजेंट थे, और वो सिक्योरिटी काउंसिल में स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें सबसे पहले सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में एक एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रजिस्टर्ड हुई नेशनल सेफ्टी काउंसिल, और उसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर द्वारा बाद में बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट 1950 में उसको इम्प्रूव किया गया, और 4 मार्च 1966 से इसको लागू किया गया, और अंत में जाके नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च 1972 से हर वर्ष सेलिब्रेट किए जाने लगे। इस बार 51 से नेशनल सेफ्टी डे है, ये आपको याद रखना है। हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। फ्रेंड्स, सेलिब्रेट करने के पीछे का एक मेन मकसद है कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं एक साल के अंदर कि हमने क्या क्या मिस हैपनिंग किया है, क्या क्या गलतियां हुई हैं हमारे वर्क प्लेस पर, और हम किसी भी कार्य को अंजाम देते हैं उसमें हम क्या क्या छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गलतियां करते हैं, इसको हम कैसे निगलेक्ट करें और हम कैसे अपने आप में इम्प्रूव करें, अपने वर्क प्लेस पर इम्प्रूव करें, और हम कैसे अवेयरनेस बढ़ाएं। इसको लेके हम नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट करने का एक और कारण है कि हमारे जो वर्कर होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, उसमें लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ अवेयरनेस की कमी रहती है। इसको फुलफ़िल करने का एक माध्यम होता है नेशनल सेफ्टी डे। इसमें हम एक वीक में पूरे अपने वर्कर और स्टाफ को इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। अब है कि इसका पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल सेफ्टी डे मनाने का। तो सबसे पहले जो है टू स्प्रेड सेफ्टी हेल्थ, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी को हम अपने वर्कर में, अपने वर्क प्लेस पर स्प्रेड करते हैं, यानी फैलाते हैं। और नेशनल सेफ्टी काउंसिल का ये मुख्य वर्क रहता है कि वो पूरे देश में इसको अच्छे से लागू कराए। टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और डिफरेंट लेवल्स, यानी अलग अलग लेवल पर इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन साइड में इसको स्प्रेड करें और अवेयरनेस फैलाएं, और सेफ्टी जो HSC एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रमोट करें, उसको हम कैसे लागू करें ताकि हमारे वर्क प्लेस पर हज़ार्ड की कंडीशन कम उत्पन्न हो, एक्सीडेंट कम हो, नियर मिस कम हो, ताकि कंपनी की रेपुटेशन उसकी बनी रहे और किसी भी प्रकार का मिस हैपनिंग साइड पर ना हो। उसके बाद
जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के, उसके बारे में भी हमको प्रमोट करने की ज़रूरत है। और जो भी एक्सीडेंट होते हैं या उससे रिलेटेड जो भी कंप्लायंस होते हैं उसको इमीडिएट बेसिस पर कंप्लायंस करने का। और उसके बाद जो एसएचजी यानी एचएससी जो डिपार्टमेंट रहती है उसके द्वारा जो भी रूल और रेगुलेशन बनाते हैं उसको वर्क प्लेस पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए भी देख रेख करना। फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज़ अ नेशनल सेफ्टी डे थीम इन दिस ईयर, यानी इस बार का नेशनल सेफ्टी डे का थीम क्या है। तो इस बार का नेशनल सेफ्टी डे का थीम है नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर, यानी इसको हिंदी में हम कहेंगे सुरक्षा संस्कृति के विकास हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करें। फ्रेंड्स, हर साल एनएससी यानी नेशनल सेफ्टी काउंसिल अपना एक थीम देती है, उसी थीम पर उस साल का सेफ्टी डे और सेफ्टी वीक हम सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेट करने के पीछे एक और मकसद रहता है कि हमें एक सब्जेक्ट मिल जाता है कि इस बार का नेशनल सेफ्टी डे हमको कैसे सेलिब्रेट करना है। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू सेलिब्रेट नेशनल सेफ्टी डे, यानी नेशनल सेफ्टी डे को हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं नेशनल सेफ्टी डे के अंतर्गत। सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो होगा फ्लैग होस्टिंग की। फ्लैग होस्टिंग आप समझते हैं, ये 4 मार्च को होता है और सबसे पहला हमारा वर्क होता है, उसके बाद ही अपने कार्य को हम आगे बढ़ाते हैं। दूसरा, हम अलग दिन कर सकते हैं, ड्राइंग कंपटीशन कर सकते हैं, उसके बाद हम क्विज़ कंपटीशन कर सकते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग रख सकते हैं हम अबाउट वर्क एट हाइट और स्काफोल्डिंग, किसी भी सब्जेक्ट पर हम स्पेशल ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकते हैं। फायर ट्रेनिंग विशेषकर देने चाहिए अपने वर्कर और स्टाफ को कि किसी भी कारण में अगर फायर लगती है या फायर की कोई इंसिडेंट होती है तो हम उसको छोटे से छोटे ही स्तर पर कैसे कंट्रोल कर पाएँ। उसके बाद हमको अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहिए एज लाइक BVS यानी बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी या वर्क प्लेस सेफ्टी, ऐसे करके आपको अवेयरनेस प्रोग्राम सेलिब्रेट करना है। देन आपको लास्ट में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो इसमें विनर आएंगे कंपटीशन वगैरह में उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मिठाई देना है और इसी के साथ आपको नेशनल सेफ्टी डे का समापन करना है। समापन के साथ साथ ही आपको अपने वर्कर में एक विश्वास पैदा करना है कि इस साल जिस प्रकार हम पिछले साल बिना एक्सीडेंट के एक साल कवर कर लिए, उसी प्रकार हमको आने वाले सेफ्टी डे में भी बिना एक्सीडेंट के ये साल निकालना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने काफ़ी अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के 100 लाइक का वो है, अगर 100 लाइक हो जाते हैं तो हम इस पर नेशनल सेफ्टी डे पर स्पीच का वीडियो लाएंगे। थैंक यू।